चांद, जिसे हम कहते तो चंदा मामा है, लेकिन ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ऊपर जगमगाता हुआ चांद हमारी रातों में रोशनी जरूर भर जाता है, लेकिन इसकी अपनी खुद की दुनिया पूरी तरह से वीरान है। 20 जुलाई 1969 वो पहला दिन था जब किसी इंसान ने इसकी वीरान दुनिया पर अपना कदम रखा था और वहां से रहस्यों की खोजने की कोशिश की थी। लेकिन वहां पहुंचने वाले इन 3 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे उनको लगने लगा कि वो चांद पर ही फंस चुके हैं और अब धरती पर वापस नहीं आ सकते। साथियों, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चांद की सतह पर घूम रहे थे तो कुछ समय के लिए उनके प्रसारण को रोक दिया गया था, जिसके पीछे की वजह आज भी अनजान है। पृथ्वी के करीब होने की वजह से चांद पर वैज्ञानिकों ने खूब रिसर्च की और उससे जुड़ी कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई। लेकिन अब भी एक सवाल अनसुलझा है कि क्या चांद पर जीवन मुमकिन है? आखिर वहां की दुनिया किस तरह की है? और आज पहले से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अब चांद पर कोई क्यों नहीं जाता? तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, रात में खूबसूरत चांदनी बिखेरने वाला चांद अपने आप में इतने राज छुपा कर बैठा है कि ये आए दिन हमें हैरानी में डाल देता है। लेकिन इसके उन सारे रहस्यों को जानने से पहले हमारे लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर चांद कैसे अस्तित्व में आया और हमारे इस उपग्रह की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, बात है 4.5 बिलियन साल पहले की, जब हमारे पृथ्वी काफी नई थी। लेकिन उस समय इसके साथ ऐसी भयावह घटना घटी जिसने इसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया। असल में थिया नाम का एक बड़ा सा पिंड पृथ्वी को तबाह करने के लिए इसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ये पिंड इतना बड़ा था कि इसका आकार लगभग मार्स ग्रह के बराबर था और ये 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। आखिरकार इसने पृथ्वी को टक्कर मारी और बहुत तेज धमाका हुआ, जिसके बाद पृथ्वी और थिया के कुछ कुछ टुकड़े ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। काफी समय बाद ये टुकड़े इकट्ठा होकर आपस में जुड़ गए और इस तरह से चांद का जन्म हुआ। हालांकि इस थियरी पर कई बार सवाल उठ चुके हैं, पर जब अंतरिक्ष यात्री चांद से चट्टानों का टुकड़ा लेकर आए तो रिसर्च में उन टुकड़ों पर थिया नाम के ग्रह की निशानियां मिली। जिसके बाद साल 1980 के आसपास इस थियरी को सच मान लिया गया। पृथ्वी से एक छोटी चमकदार बॉल के जैसे दिखने वाले हमारे चांद का व्यास 3,474 किलोमीटर है, जो सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन पृथ्वी से तुलना करें तो चांद का आकार 27% के बराबर है और एरिया के मुताबिक चांद का क्षेत्रफल साउथ अफ्रीका के क्षेत्रफल जितना है। इसके अलावा धरती से चांद का सिर्फ 59% हिस्सा ही दिखाई देता है। लेकिन पास से ये चांद कैसा है? अगर इसकी सतह की बात करें तो ये बहुत ही उबड़ खाबड़ है। साथ ही पृथ्वी के मुकाबले इसकी ग्रेविटी 6 गुना कम है। यानी कि अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद पर होगा सिर्फ 10 किलोग्राम। कम ग्रेविटी की वजह से चांद की सतह पर चल पाना भी बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर चल रहे थे तो वो सीधे ना चलकर उछल उछल कर चल रहे थे। पर हैरानी की बात यह है कि उनके जूतों के निशान अब भी चांद पर वैसे ही मौजूद हैं, जैसे पहले दिन थे। और इस चमत्कार के पीछे की वजह है हवा। चांद पर पृथ्वी के जैसी हवा मौजूद नहीं है, इसलिए अब भी वो फुटप्रिंट वहीं पड़े हुए हैं, जैसा कि यहाँ से अभी अभी कोई चलकर गया हो। इसके अलावा चांद पर कई सारे बैग्स पड़े हैं। हाँ, हम उन्हीं बैग्स की बात कर रहे हैं जिसमें आप सामान पैक करके ले जाते हैं। पर ये चांद पर बैग कहां से आए? असल में ये उन अंतरिक्ष यात्रियों के हैं जो चांद पर जा चुके हैं और इन बैग्स में कोई रिसर्च टूल, कैमरा या रिकॉर्डर नहीं है, बल्कि उनकी उल्टियां और मलमूत्र हैं जिसे उन्होंने वहां फेंका था। चांद पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 28 दिनों में पूरा करता है। जब ये अपनी कक्षा में घूमता है, सूरज और पृथ्वी के बीच होकर गुजरता है, तो
तो सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब वैसे तो सूरज चांद से इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। हाँ साथियों, आपने सही सुना, सूरज का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। इसके बावजूद जब हम पृथ्वी से सूरज और चांद दोनों को देखते हैं तो इनका आकार लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद सूरज से 400 गुना छोटा है, लेकिन सूरज के मुकाबले पृथ्वी से 400 गुना करीब है। चांद दिखने में भले ही गोलाकार लगे, लेकिन ये गोलाकार नहीं, अंडाकार शेप में है, जिसके एक तरफ 180 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो दूसरी तरफ 153 डिग्री सेल्सियस। जिस तरफ चांद का लाइट वाला हिस्सा होता है उस तरफ इसका तापमान 180 डिग्री तक पहुंच जाता है, और वहीं जिस तरफ अंधेरा रहता है उस तरफ चांद का तापमान करीब -153 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसका साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव इतना ठंडा है कि शायद ही वहां कोई जिंदा बच पाए। ऐसे में वहां बस्ती बसाने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। यही वजह है कि चांद पर अभी तक जितने भी अंतरिक्ष यात्री गए वो इसके नॉर्दर्न एरियाज में ही उतरे। इसके बावजूद भी नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे और उन्हें लगने लगा था कि अब वो कभी पृथ्वी पर वापस लौट नहीं पाएंगे। दरअसल चांद पर लो ग्रेविटी की वजह से लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल पाइप का प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे फ्यूल बर्फ का रूप लेने लगा था। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि स्पेसक्राफ्ट कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। अब जरा इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसा होता तो धरती पर आना इनके लिए नामुमकिन हो जाता और ये चांद पर ही अपनी आखिरी सांस लेते। लेकिन 2.5 घंटे चांद पर घूमने के बाद इसे चमत्कार ही कहिए कि स्पेसक्राफ्ट के पाइप का प्रेशर कम होने लगा और बर्फ भी पिघलनी शुरू हो गई। तब जाकर सभी की सांस में सांस आई। दोस्तों, चांद पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिस वजह से धरती पर दिन और रात होती है। और आपको बता दें कि अगर चांद गायब हो जाए तो धरती पर सिर्फ 6 घंटे का दिन होगा। इसके अलावा ये रोशन चांद जिसकी चमक को हम घंटों बैठे देख सकते हैं, असल में ये उसकी खुद की रोशनी है ही नहीं, बल्कि ये सूरज का रिफ्लेक्शन है, जिससे वो चमकदार नजर आता है। साथियों, अब अगर चांद पर जीवन बसाने की बात की जाए तो इसके दक्षिणी ध्रुव के करीब कई सारे गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जिनमें बर्फ के रूप में पानी मौजूद होने की संभावना जताई गई है। और इस चीज की खोज हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने की है। लेकिन हम मनुष्यों के लिए जीने की एकमात्र जरूरत पानी ही नहीं है, बल्कि हमें और भी कई प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होती है। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि वहां की चट्टानों में ऑक्सीजन मौजूद है। इसलिए अगर वहां इंसानी बस्ती बसाई गई तो आराम से पानी और हवा का बंदोबस्त किया जा सकता है। इसके अलावा चांद पर बड़ी मात्रा में हीलियम मौजूद है, जिससे एनर्जी मिल सकती है। साथ ही मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच सूरज का चक्कर लगाते हुए लाखों पिंड घूम रहे हैं, जिनमें से कुछ चट्टानों का आकार फुटबॉल के बराबर छोटा है तो कुछ का बहुत ज्यादा बड़ा। लेकिन हमारे लिए इनका फायदा यह है कि इन चट्टानों में ऑक्सीजन, पानी, हाइड्रोजन और कई कीमती मेटल्स मौजूद हैं, जिनको किसी तरह निकाल कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस चीज पर नासा की रिसर्च भी जारी है। अब चांद पर बस्ती बसाने का हमें रीजन तो मिल गया है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि दिन के समय इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, वही रात में जीना मुश्किल। इसके अलावा कम गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से चांद पर वातावरण भी मौजूद नहीं है। ऐसे में अंतरिक्ष से आने वाला हानिकारक रेडिएशन भी हम मनुष्यों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। अब बात करें चांद पर आखिरी मानव यात्रा की, तो वो दिसंबर 1972 में हुई थी और उसके बाद से कोई भी इस उपग्रह पर नहीं जा पाया है। मगर साथियों, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? क्या वैज्ञानिकों को लगने लगा है कि चांद पर रिसर्च करना अब वेस्ट ऑफ टाइम है? असल में नहीं, वहां ना जाने के पीछे एक्चुअल रीजन है खर्च। चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में लगभग 35 अरब डॉलर का खर्चा आता है, जिस वजह से मिशन को बार बार दोहराना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क बन गया है। पर हमें उम्मीद है
कि आने वाले समय में फिर से चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे और इसके कई और अनसुलझे रहस्यों से पर्दा हटेगा। वैसे आपको क्या लगता है, चांद हम इंसानों का दूसरा घर बन सकता है या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।